हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए सितंबर के मंथ में। सो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो किसी में इंटरेस्टेड हैं बट अभी फ़िलहाल उनके साथ कांटेक्ट में नहीं है और जानना चाहते हैं कि ये पर्सन क्या फ़ील कर रहा है उनके लिए। जो भी वो फ़ील कर रहा है वो क्यों फ़ील कर रहा है और क्यों अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो उस सिचुएशन में ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेज दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्सक्यूज मी कैप्रिकॉर्न। King of Swords, the Star, Six of Cups, Four of Pentacles and Five of Swords. ओके, सो हमारे पास है King of Swords। King of Swords है तो ऐसा लगता है कि किसी को ये नज़र आ रहा है कि ऑफ कोर्स आप अब उन पर ट्रस्ट नहीं करते। ये एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इसका वो सॉल्यूशन निकाले तो क्या निकाले। जब तक आप इस रिलेशनशिप में थे और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अपनी मिस्टेक्स को नोटिस करे, अपनी मिस्टेक्स को ठीक करे, तब तक ये पर्सन आपको जज करता रहा, आपकी बातों को इग्नोर करता रहा बहुत आसानी से। और अब जब आप उनसे दूर चले गए हैं तो उन्हें इस बात की टेंशन है कि वो कैसे इस रिलेशनशिप को ठीक करेंगे, कैसे इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स को मनाएंगे। ओके, इट्स एक्चुअली क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन ये रियलाइज़ कर रहा है कि आपने अगर बाउंड्रीज ड्रॉ कर दी है तो उन्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी ही होगी। मे बी इस पर्सन ने आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट नहीं की। आपने कई बार चीज़ों को रिपीट किया पर उन्हें लगा कि आप सीरियस नहीं हैं, या मे बी वो बार बार बाउंड्रीज क्रॉस करके आपको अपने बिहेवियर की आदत लगा देंगे और उसके बाद फिर आप उन्हें क्वेश्चन नहीं करेंगे। आपके इमोशंस उनके लिए इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि आप अपने लिए स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे, आप बाउंड्रीज ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे, फिर भले ही वो आपको कैसे भी ट्रीट करें। अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं था आपके पेशेंस को टेस्ट करना, आपकी बाउंड्रीज़ को बार बार स्ट्रेच करना और इस रिलेशनशिप को इस सिचुएशन में पहुंचा देना। यहाँ पे द स्टार का कार्ड है। जब से आप उनसे दूर गए हैं तब से उन्हें याद आ गया है कि आप कौन हैं। शुरुआत में जब आप इनसे मिले थे तो इन्हें आप स्टार की तरह नज़र आ रहे थे, वो स्पेशल पर्सन जो उनसे कहीं बेहतर था, जो उससे कहीं ज़्यादा था, जो वो डिज़र्व करते थे। बट जैसे जैसे आप दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड करना शुरू किया, जैसे जैसे आप इमोशनली क्लोज आते गए, उन्हें लगने लगा कि उनका आप पे ज़्यादा कंट्रोल है इमोशनली और इसे वो यूज़ कर सकते हैं आपको कंट्रोल करने के लिए इनडायरेक्टली, और बार बार आपको अनकंफर्टेबल करने के बाद, इनसिक्योर करने के बाद, अपने फ्लर्टिशियस बिहेवियर से या दूसरों को इम्पोर्टेंस देकर किसी वजह से उन्होंने आपको एक तरीके से परेशान कर दिया था। इट्स उन्हें लग रहा था कि ये चीज़ आप बार बार इग्नोर करते जाएंगे एंड इन दी एंड आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे और फिर उनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। और अब वो देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है, आप टॉक्सिसिटी को बर्दाश्त नहीं करने वाले। जस्ट बिकॉज आपने चीज़ों को एक दो बार इग्नोर किया इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। आप ये उम्मीद कर रहे थे कि वो अपनी मिस्टेक से समझेंगे और सब कुछ ठीक करेंगे, पर ऐसा वो कर नहीं पाए। ऑल्सो उनकी ये टॉक्सिक थिंकिंग थी कि अगर आपने उन्हें फ्लर्ट करने से रोक दिया या कुछ ऐसा करने से रोका जो कि किसी भी रिलेशनशिप में अनएक्सेप्टेबल है, तो आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, आप उन्हें बदलना चाहते हैं। अब उन्हें नज़र आ रहा है कि जो भी उन्होंने किया वो ठीक नहीं था। द स्टार उनसे बहुत दूर जा चुका है, उनका ड्रीम उनसे बहुत दूर जा चुका है और अब इन्हें वापस याद आ रहा है कि आप कौन है, आपका वर्थ क्या है। एक तरीके से ये कार्मिक हो सकता है जिसने आपको काफ़ी स्ट्रेस दिया है और अब खुद बहुत सारे लेसन्स लर्न कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। मीनवाइल आपको भी सोचने का मौका मिला है कि आप क्या चाहते हैं और क्या डिज़र्व करते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड आजकल पास्ट में ही रहते हैं, आपसे ऑब्सेस्ड हैं,
ऑल्सो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स शो करता है उनके डायनामा को। आजकल सोच रहे हैं कि क्या वो आपके लव के काबिल भी थे। जो हुआ उसके बाद उन्होंने काफ़ी कुछ लर्न किया है। ऐसा लगता है कि ये भी सोच रहे हैं कि अब आपकी नज़र में उनकी क्या इमेज होगी, बिकॉज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अब फ्रस्ट्रेटेड है और वो ट्रस्ट नहीं करना चाहती उन पे। सो वो सोच रहे हैं कि क्या उन्होंने ये सब करके अपनी ही इमेज को ख़राब किया है, और पता नहीं आप उनके बारे में क्या सोचते होंगे। ये आजकल वो दिन भर सोच रहे हैं। ऑल्सो 5 ऑफ सॉर्ड्स है, तो वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आपके मन में अब क्या है उनके लिए, क्या कोई जगह है या नहीं। बट देन उनके पास आपको अप्रोच करने का कोई तरीका नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आपको भरोसा दिलाने के बारे में वो जब भी सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि अगर वो आपकी जगह होते तो खुद पे कभी भरोसा नहीं करते, तो आप क्यों करेंगे। सो अभी ये कंफ्यूज हैं, डाउटफुल हैं और समझ नहीं पा रहे कि इन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस मंथ में यही एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। वैसे तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नेव ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दोनों ही यहाँ पे हैं। सो हमारे पास है एस ऑफ कप्स। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि लाइफ ने उन्हें बहुत कुछ ऑफ़र किया था, वो सब कुछ जो वो चाहते थे, और उस ब्लेसिंग को संभालने के बजाय उन्होंने उसे खो दिया। लाइफ ने उन्हें उससे ज़्यादा ही दिया था जो वो डिज़र्व करते थे और जो उन्होंने मांगा था। पर फिर उन्होंने खुद को इससे दूर कर लिया और अब 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ अकेले हैं। समझ नहीं पा रहे कि कैसे हैंडल करेंगे इस सिचुएशन को। ऑल्सो हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन हिचकिचा रहा है और नहीं जानता कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ऑल्सो जजमेंट का कार्ड है, तो उन्हें लगता है कि शायद अभी भी वो कुछ कर सकते हैं, किसी तरीके का एक्सक्यूज़ ढूंढ सकते हैं, कोई स्टोरी बना सकते हैं अपने बिहेवियर के लिए और बच सकते हैं किसी तरीके के रिस्पॉन्सिबिलिटी से या अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करने से। तो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि एक्सेप्ट किए बिना अपनी मिस्टेक आपके लाइफ में वापस आ पाए। ओके, नेव ऑफ पेंटिकल से तो टैरो आपको कह रहा है कि आपको केयरफुल रहना पड़ेगा जब बात आती है इस पर्सन के बातों पे ट्रस्ट करने की, क्योंकि हो सकता है एक बार फिर से ये कोई स्टोरी बनाए जिस पर ये चाहेंगे कि आप भरोसा करें, ओके, बजाय अपनी मिस्टेक को मान कर उसे सही करने के। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। रिवर वुमन। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि फ्लो कीजिए यूनिवर्स के साथ, ओके, एंड आपको आपका रास्ता मिल जाएगा। ये सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर है और इसे कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। बस इसके साथ कोप अप कीजिए, ट्रुथ को देखिए, प्रिपेयर कीजिए अपने आप को, हील कीजिए अपने आप को, और आप सही वक्त पे सही जगह होंगे। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।